एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। होप करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के बीच लेके आई हूँ। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, तो उसका जवाब देने के लिए आज ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके जो भी क्वेश्चन है और जो मैंने Q&A डाला था अपनी कम्युनिटी में, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसको आपका वन बाय वन जवाब दूंगी, क्योंकि एक एक करके सबका जवाब देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो सेपरेट वीडियो बना के बढ़िया रहता है। तो मैं आपको आज आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन थे। तो ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो ज़्यादा मैं इसको लॉन्ग लेके नहीं जाऊँगी, छोटा सा वीडियो होगा। तो गाइस चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन पूछा है निकिता शांडिल ने कि आप कहाँ से हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दो घर है, आपको आप लोगों को पता है मेरी शादी हो गई है। तो पहला मायका, दूसरा ससुराल। तो पहले मायके की बात करते हैं। तो मायका मेरा तहसील सुन्नी में आता है, और तहसील सुन्नी इतना ही दूर है हमारे घर से जितना कि शिमला है। तो बेसिकली मैं मशोबरा से हूँ। मशोबरा के 20 किलोमीटर, मशोबरा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहती हूँ, और मशोबरा बल्दियाँ। तो ज़्यादा एड्रेस दे नहीं सकती, थोड़ा सा प्राइवेसी रखना पड़ता है। तो मेरी स्कूलिंग मशोबरा से हुई है। तो मशोबरा से बल्दियाँ से 14 किलोमीटर है, मशोबरा से 20 किलोमीटर है। मशोबरा बल्दियाँ शड़ी गुमा ठेला सुना होगा आप लोगों ने। तो सेकंड क्वेश्चन है, आपका गाँव का क्या नाम है। सॉरी, इससे पहले मैं आपको दूसरा वाला बताना भूल गई, ससुराल वाला। तो शादी मेरी हुई है तहसील ठियोग में, और मेरा घर है सुरोग, मतलब गांव मेरा सुरोग साइड पड़ता है, ठियोग से 9 किलोमीटर। सुरोग में बहुत सारे गांव आते हैं, बड़ोग पंचायत में मैं आती हूँ। तो मायका मेरा, सॉरी ससुराल मेरा तहसील ठियोग में है। और आपके गांव का क्या नाम है, प्रियंका ठाकुर ने पूछा है। तो मैं आपको बता दिया, मैं सुरोग से हूँ, और सुरोग में बड़ोग पंचायत से हूँ मैं। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, सारांश कितने साल का है। इट्स मी करके एक आईडी है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, सारांश कितने साल का है। तो सारांश अभी छोटा ही है गाइस, सारांश अभी 2 साल 4 महीने का है। बाद सेम क्वेश्चन पूछा है, इट्स मी करके आईडी है। दी विक्की भैया के बाद आपने खुद को कैसे संभाला, लव फ्रॉम फागू। तो ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ज़्यादा खतरनाक पूछा है। तो संभाला, कैसे संभाला मुझे खुद भी नहीं पता कैसे संभाला, लेकिन मैं संभल गई हूँ। बहुत टफ होता है मूव ऑन कर जाना, जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, उस टाइम पे मूव ऑन, कैसे आप मूव ऑन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो मैंने भी संभाला है अपने आप को, बहुत टफ था। मेरी फैमिली मेरे साथ है, मम्मी पापा, सबसे बड़ी ताकत मेरे लिए मेरे सारांश है। तो सारांश साथ था, तो सारांश के लिए मूव ऑन किया है मैंने। क्योंकि जब आप अपने बच्चे का मासूम चेहरा देखते हो ना, तो उस टाइम पे लगता है यार, बिन माँ बाप के बच्चे कैसे होते हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा बच्चा, बिन माँ बाप का बच्चा कैसे ग्रो करेगा। तो यही सोच लेके मैं आगे बढ़ी हूँ कि नहीं यार, सारांश के लिए मुझे जीना है, सारांश के लिए करना है। क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि यार अब तो लाइफ ही खत्म है। तो सारांश के लिए मैं मूव ऑन कर रही हूँ, उसके लिए आगे बढ़ रही हूँ, और उसके लिए आगे बढ़ूंगी भी। तो क्योंकि वो मेरी ताकत है, मेरे लिए जीने का सहारा है, सारांश के पापा का अंश है। तो सारांश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और सारांश ही मेरे जीने की वजह है। तो उसके लिए ही मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए। तो संभाला, संभाल लिया, पता नहीं कैसे, लेकिन बच्चे के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है, इट्स मी, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो। और फिर सूर्या शर्मा ने पूछा है, आप कौन सी जॉब करते हो। तो गाइज सबसे पहले जॉब में आते हैं, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में आएगी। तो गाइज मैं 108 ठियोग हॉस्पिटल में हूँ, और 108 एमरजेंसी में जॉब करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे हो गए 7-8 महीने। और इससे पहले मैंने दिल्ली में सेम उसमें जॉब की है, लेकिन दिल्ली से मैं आ गई थी, और उसके बाद मैंने शिमला में की थी, वहीं टाइम पास के लिए, वो अलग ही जोन में चली गई थी। जो मैंने पढ़ाई की है उसका अलग ही कुछ था, उसमें था ही नहीं कुछ ऐसा जो मैंने पढ़ा है उसमें। लेकिन ऐसा था कि हाँ, टाइम पास घर पे नहीं करना है, कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो फिर शादी भी हो गई थी मेरी, सॉरी। तो उससे पहले मैं जॉब की थी, शादी के बाद मैंने जॉब नहीं करी थी। तो उसके बाद हमारा प्लान अभी था मेरा और सारांश के पापा का कि 2024 में हम लोग, मैं भी और सारांश पापा दोनों ही बाहर काम करेंगे। और सारांश भी फीडिंग वगैरह करता था, तो वो भी छोड़ देनी थी उसने इस टाइम को, क्योंकि वो भी फीड नहीं करता है, तो छोड़ दिया है उसने। तो हमारा यही था कि हाँ यार, बच्चा छोटा है अभी, तो अभी छोटे बच्चे को घर पे रखना इज़ नॉट गुड। तो हम लोगों का था कि हम 2024 में स्टार्ट करेंगे, और दोनों जॉब करेंगे और अपना घर संभालेंगे। तो हाँ, तो शिमला में करी थी, उसके बाद शादी होगी, उसके बाद नहीं करी। उसके बाद मैं अभी 108, और मैंने पढ़ाई भी मेडिकल की ही की है। तो मैं अभी 108 में हूँ, और ठियोग में हूँ।
ठीक अस्पताल में। तो टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन ये है कि मेरी सासू माँ हैं, तो सासू माँ सारांश को संभाल लेते हैं, तो मुझे सारांश की चिंता नहीं होती, खाने पीने की चिंता नहीं होती, वो सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ऐसा है कि कभी कभी सुबह के शूज़ लगाए होते हैं और शाम को कब उतरेंगे ये भी पता नहीं होता है। तो मेरे साथ इस वाले हफ्ते तो ऐसा हुआ है गाइस कि मैं शाम के साढ़े 9 बजे पहुँच रही हूँ, 10 बजे पहुँच रही हूँ घर, और सुबह के 6-7 बजे जाना पड़ रहा है, क्योंकि नाइट भी हमारी खतरनाक है और डे भी हमारा खतरनाक है। तो मेरी 12 घंटे की ड्यूटी है, 8 से 8। तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, इतना लंबा टाइमिंग, 12 घंटे की जॉब है मेरी। तो उसमें है कि टाइम मैनेजमेंट में है कि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ अपनी फैमिली को, क्योंकि सुबह जाऊँगी शाम को आऊँगी। तो ये हफ्ता तो ऐसा गया है ना गाइस कि इतना सा टाइम नहीं लगा है। बहुत ज़्यादा बिजी डेज है, तो थोड़ा सा टाइम का वो होता है, लेकिन मैनेज हो जाता है, क्योंकि सासू माँ घर पे है तो वो संभाल लेते हैं, सारांश को संभाल लेते हैं, खाना वाना बना लेते हैं। बाकी जब मुझे टाइम लगता है तो मैं इनको टाइम देती हूँ। घर जाने से मुझे महीना हो गया है जो मैं घर नहीं गई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। तो बस टाइम मैनेजमेंट ये है कि सासू माँ संभाल रहे हैं और मैं बाहर कर रही हूँ, ये घर पे संभाल रहे हैं, बच्चा संभाल रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा कोई चिंता नहीं है फिलहाल। तो मैं करती नहीं हूँ, बस हो जाता है। ये है थोड़ा-सा। अब आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि मैं ट्यूब में जॉब करती हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत सारे, जब से मैंने जॉब स्टार्ट किया तब से ये क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं सोचती थी कि हाँ यार, बताना चाहिए आप लोगों के लिए। फिर एक हेमलता ठाकुर ने मुझे कमेंट किया था, ये ऐसे ही मैं जनरली पढ़ रही हूँ, हिम्मत रखना सिस, मैंने एक वीडियो डाली थी तो उस पे कमेंट करा है, हिम्मत रखना सिस, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये चीज़ मैं इसलिए यहाँ पे पुट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जैसे पता नहीं लाखों लड़कियाँ, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लड़कियाँ हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो हम लोग सोचते हैं ना कि यार हाँ, हमारे ऊपर ही दुःख पड़ा है, हम ही हैं इस दुनिया में, लेकिन जब बाहर नज़र डालते हैं ना तब पता चलता है कि नहीं यार, दुनिया में हो रहा है ये सारी चीज़ें। अभी आपने रिसेंट देखा होगा, वहाँ पे स्मेज में कितनी ज़्यादा त्रासदी हुई, एक तरह से बोले तो। परिवार के परिवार बह गए, किसी के कुछ भी नहीं रहा और किसी का पीछे एक ही बच गया, तो उसका सोचो उसकी पूरी फैमिली गई और वो अकेला बच गया, वो क्या करेगा जी के। तो ऐसे ऐसे कमेंट जब आते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, मेरे साथ ही नहीं, बहुत है मेरे जैसे जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो नीतू देवी का एक कमेंट आया है, दीदी जी भारती की शादी हुई है क्या, और आप क्या जॉब करते हैं? तो जॉब का तो मैंने आपको बता दिया है। तो भारती जी की शादी अभी नहीं हुई है, भारती जी कुंवारी कन्या है अभी, और भारती जी की शादी होएगी तो हम आपको व्लॉग के माध्यम से बता देंगे, आपको पता चल जाएगा जब भारती की शादी होगी तो मैक्सिमम तो यही कमेंट थे गाइज, बाकी सारे के सारे जितने भी कमेंट्स थे ना वो जॉब के रिगार्डिंग ही थे। तो जॉब के रिगार्डिंग तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो इससे पहले मैंने एक डाला था व्लॉग जिसमें कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए अच्छे अच्छे। तो अच्छे अच्छे कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सबको अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। तो जब नेगेटिविटी आती है ना, तो जब पॉजिटिविटी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर नेगेटिविटी कहीं ना कहीं है तो पॉजिटिविटी बहुत सारी है, तो मैं सोचती हूँ पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो। जो मैंने वो वीडियो डाला था जिसमें कि लोग हर कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ था टाइटल, मुझे याद भी नहीं है, कि बिना सोचे समझे, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे। सबसे अच्छा जो कमेंट मुझे लगा ना, ये वाला लगा था कि मधु शर्मा ने किया था, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। विकी भैया भी चाहते थे कि पहले, विकी भैया भी आपको पहले से कहते थे कि इग्नोर करना सीखो लोगों को, तो लोग सिर्फ टॉन्ट मारते हैं, कमा के कोई नहीं देता, बोलने वाले अपने ही होते हैं, दूसरों को कुछ पड़ी नहीं होती, गॉड ब्लेस यू। तो ऐसा एक मधु शर्मा ने कमेंट करा था। इस बात पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि वाकई सारांश के पापा बोलते थे कि कुछ तुम इग्नोर करा, अगर लोग तुझे बोलते हैं कुछ तो उसको छोड़ दे, लोग बस बोलने का काम करेंगे, तो तुम्हें कमा कर नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जब भी मैं बोलती ना सारांश के पापा मेरे को ना ऐसे बोलते हैं लोग, तू ब्लॉग बनाती है, वीडियो बनाती है, टाइम पास करती है, तो सारांश का पापा हमेशा बोलते थे मैं तेरे साथ हूँ, जिसने शादी की है वो तेरे साथ है, तेरे को किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू आगे बढ़, तुझे जो करना है तो कर। अगर तेरे को मैं मना करता हूँ तो तू बोल, मैं तेरे को मना नहीं करे, मम्मी मना नहीं करे, पापा मना नहीं करे, तो तू फिर किस बात की चिंता करती है। तो ये कमेंट जब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे हाँ याद आई वो बात कि हाँ सारांश के पापा बोलते थे। अगर आज मैं वो वीडियोस उस टाइम पे वो वीडियोस ना बनाती और वो इतना सारा कैप्चर ना करती, तो शायद आज मेरे पास सारांश के पापा की मतलब ये होती कि हाँ यार, फ़ोटोज़ है, ये सब कुछ है, लेकिन एक आवाज़ है, उनका सब कुछ है, मतलब सारी की सारी यादें मैंने कैप्चर करके रखी है। तो उस टाइम पे अगर मैंने उन लोगों की बातें सुन के बंद किया होता ना, तो शायद आज मेरे पास सारांश के पापा की इतनी सारी यादें यूट्यूब में ना होती। 2.5 साल का सफ़र हमने कैसे तय किया है ना, सब कुछ मेरे पास यूट्यूब में है, और जब भी मुझे याद आती है ना, मैं उसको देख लेती हूँ, इमोशनल होती हूँ, रोती हूँ, जो भी है करती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, और खुश होती हूँ कि हाँ, जब सारांश बड़ा हुआ तो देखेगा कि उसके पापा कैसे थे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उसके पापा कैसे थे, तो वो खुद देखेगा कि उसके पापा कैसे थे। तो मतलब अगर लोगों की बातें सुन के मैंने ये किया होता कि हाँ यार बंद कर दो, लोग बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, मेरे अपने रिलेटिव थे कुछ, सॉरी, और मेरे अपने रिलेटिव थे कुछ जिन्होंने इतनी गंदी गंदी बातें की थी कि हाँ यार ये ऐसे करती है, वैसे करती है, टाइम टाइम पास करते, टाइम उनके पास पता नहीं टाइम कैसे होता है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बोलती जो अपने बिल्कुल करीबी थे, अपने रिश्तेदार, वही
तो अगर शायद उनकी बातों पे आकर मैंने बंद किया होता ना, कसम से बोल रही हूँ, मेरे पास सारांश के पापा की इतनी सारी यादें फ़ोन पे यूट्यूब में ना होती, जो स्टार्टिंग से मैंने कैप्चर करके रखी है। तो मैं बहुत ज़्यादा वो ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ खुद पे, सारांश के पापा पे, कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया था कि हाँ कुछ तू कर, तू कर। स्पेशली उनका कमेंट या मेंशन किया है कि उन्होंने मुझे वो बातें याद दिलाई है कि हाँ इग्नोर करना सीखो, विकी भैया भी आपको इस तरह से बोलते हैं। तो इस ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं। तो इतना, ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, वरना मैं उसका मैं अलग से कभी बनाऊंगी। तो आज के वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप आप लोग को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो इतना ही था, लोग उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि हाँ यार क्या करिए क्या नहीं। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ बातें। तो यही है गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, आपके क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।